एनवायरनमेंट ही खोल के बैठ। तो लेट मी ओपन द फाइल फर्स्ट। और हमारे आज के दो टॉपिक्स हैं। मुझे वो ज़रा खोलने दें। मुझे वैसे तो पहले ही खोल के रखने चाहिए थे। ये हमारे जो टॉपिक्स हैं दो, लेट मी शेयर ऑन द स्क्रीन। आज हम टिकट। जी जी, जी सर। आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, सो आज के हमारे जो दो टॉपिक्स हैं वो हैं डुप्लीकेट्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और दो डिफरेंट फाइल का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। मैं इन दोनों को आपके सामने प्रैक्टिकली रखता हूँ और रीज़न भी बताता हूँ कि वाई दीज आर टू इम्पोर्टेंट, कि इनकी हमें ज़रूरत कहाँ पे कैसे पड़ती है। सो मूविंग बैक टू द SPSS फाइल, ये वही SPSS फाइल है जो हम पहले दिन से यूज़ करते आ रहे हैं हाउस होल्ड सर्वे के हवाले से ना। सो डुप्लीकेट क्यों ज़रूरी होते हैं? मुझे ये बताइए, आपका रिसर्च के हवाले से कोई एक्सपीरियंस है? कभी डाटा कलेक्शन आपने की हो, या आपने किसी टीम में एज डाटा कलेक्टर या डाटा मैनेजमेंट के हवाले से काम किया, आपने डाटा कलेक्ट होने के बाद उसको इंटर किया हो? कोई आपका एक्सपीरियंस है ऐसा? मामा, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका डाटा कलेक्शन या डाटा एंट्री के हवाले से कोई एक्सपीरियंस है? रिसेंटली मैं अपना थीसिस की वजह से ना मतलब कर रही हूँ अभी डेटा। ओके। फर्स्ट टाइम ही है मेरा मतलब तो आपने बेसिक। कभी इंटर नहीं किया, या आपने कभी इस तरह से मैनेजमेंट में, डाटा मैनेजमेंट के हवाले से आपको एक्सपीरियंस नहीं, राइट? मतलब रिजल्ट तक नहीं पहुंची हूँ, मतलब अभी मुझे ये चीजें मतलब अब सीख रही हूँ। ओके, लेकिन इंटर करना थोड़ा ज्यादा मुझे मतलब जैसे आता है। फाइन, ठीक है। तो वाई एम आस्किंग दिस, क्योंकि जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं या डाटा इंटर कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास जब हंड्रेड्स में क्वेश्चनेयर्स होते हैं, जैसे इस डाटाबेस के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चनेयर्स हैं। तो जब आपके पास हंड्रेड्स में क्वेश्चनेयर्स होते हैं, तो समटाइम्स ये एक चांस होता है कि आपका किसी भी कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन वो डुप्लीकेट हो रही हो। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो सीरियल नंबर होता है। जब आप पेपर के ऊपर डाटा कलेक्शन करते हैं, फील्ड में से पेपर के ऊपर डाटा लेके आते हैं और मैनुअली उसको आप डाटा इंटर कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, तो देर आर चांसेस कि कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसमें डुप्लीकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो उसमें वेरिएबल्स, अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। शेर जवान फखर और जाग। सो समटाइम्स देर आर चांसेस कि आपके सीरियल नंबर के अंदर कोई भी नंबर डुप्लीकेट हो सकता है। आइडियली सीरियल नंबर आप सिस्टमेटिकली टैबलेट के ऊपर कलेक्ट करें डाटा को, या पेपर के ऊपर कलेक्ट करें, सीरियल नंबर कैन नॉट बी डुप्लीकेट। वो हमेशा एक यूनिक नंबर होता है, क्योंकि इस सीरियल नंबर के ऊपर ही आपका सारा डेटाबेस मुनहसर होता है, वो इसके ऊपर ही बेस कर रहा होता है। तो सीरियल नंबर इज़ ऑलवेज अ यूनिक नंबर। लेकिन देर आर चांसेस कि जब आप मैनुअली डाटा एंट्री करें तो आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो देर आर टू वेज, ठीक है। मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। एक सिस्टमेटिक वे है SPSS के अंदर, जब आप उसमें किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डुप्लीकेशन का बैकग्राउंड या उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि ये क्यों ज़रूरी होता है और हमें ये पता होना चाहिए। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने ये एक सीरियल नंबर है 223। मिस्टेकनली वी अज्यूम दैट कि मिस्टेकनली जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसने डाटा एंट्री करते हुए 223 दो दफ़ा एंटर कर दिया और 226 मिसिंग है। ठीक है, तो लेट से हम एक और एक फेक एंट्री ऐसे कर लेते हैं, डमी एंट्री कर लेते हैं। उसने डाटा एंट्री ऑपरेटर से एक टाइपो एरर होता है, उसने 272 दो दफ़ा एंटर कर लिया, सॉरी 271 दो दफ़ा एंटर कर लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 272 मिसिंग है।
इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसको फिर आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे और इसको अपने मैनेज कैसे करना है? Why I'm sharing this? Because being data manager, being project manager, being data analyst, आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को क्लीन किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। लेट मी क्लियर दैट ये जो डुप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करना, डाटा को मैनेज करना और डाटा के इंडिकेटर्स को रीचेक करना, वैलिडेट करना, वेरीफाई करना, ये डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है जब आप डाटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं। वंस डाटा एंटर्स इन योर डिवाइस, इन योर सिस्टम, जब फील्ड में से डाटा आपके पास आ चुका होता है एक बड़ी डेटाबेस के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप उसके क्लीनिंग का स्टेप होता है। उस क्लीनिंग के स्टेप के बाद फिर आपके डाटा एनालिसिस का टाइम आता है, फिर डाटा विजुअलाइजेशन का टाइम आता है। तो डेटा क्लीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप, और डुप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करना, इसको मैनेज करना, इसको रिमूव करना, क्लियर करना, ये डाटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। सो आई डोंट नो कि इसमें कोई डुप्लीकेशन है या नहीं, स्पेशली जस्ट अज्यूम कि यू हैव अ डाटा सेट ऑफ 50,000 और 100,000 इंडिविजुअल्स। तो उसमें आप डाटा को कैसे, डुप्लीकेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डाटा मेन्यू में आइए, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आप इसमें से आइदर आप इन सारे वेरिएबल्स को, मैंने कंट्रोल+A प्रेस किया है तो ये सारे वेरिएबल्स सिलेक्ट हो गए, या आप इसमें से कुछ सिलेक्टेड इंडिकेटर्स को उठा के इधर लेके जा सकते हैं जिसके ऊपर आप डुप्लीकेशन चेक करना चाह रहे हैं। वी नो दैट मंथ में डुप्लीकेशन हो सकती हैं, इंटरव्यू टाइम हो सकता है, मैच, बाकी सारी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन हमारे से कंसर्न है फिलहाल सीरियल नंबर। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, और फिर उसके बाद सॉर्ट विद मैचिंग ग्रुप्स बाय, इसको अगर आप फिलहाल इसको रहने दें। अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें समझना ये ज़रूरी हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स टू क्रिएट है, इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर ऑफ प्राइमरी केस, ये आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा है। एसपीएसएस में जब ये टास्क आप परफॉर्म करेंगे तो आपके पास दो तरह की वैल्यूज आएंगी। एक यूनिक वैल्यू होगी, वन, जो वन नंबर, जो वन कोड होगा वो आपकी यूनिक और प्राइमरी वैल्यू को मेंशन करेगा, और जो जीरो होगा वो डुप्लीकेट को मेंशन करेगा। अब ये स्पेसेस आप खुद, आपको खुद से आइडेंटिफाई करके देगा कि इसमें से जीरो वैल्यू कौन सी है और यूनिक नंबर कौन सा है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें और उसको रीचेक करके उसकी करेक्शन कर सकें। सेकंड, अच्छा, ये जो प्राइमरी टेस्ट है, यहाँ पर आपके लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा, वेरिएबल टू क्रिएट, इसकी हेडिंग अगर आप देखें तो एक नया वेरिएबल डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डुप्लीकेट कह देता हूँ, डुप्लीकेट सीरियल नंबर। अच्छा, इसमें अंडरस्कोर देना ज़रूरी है, सीरियल नंबर, ये मैंने अपनी तरफ से एक नया नाम दिया है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट प्राइमरी के नाम से था इसका। अच्छा, अब इसके बाद आप इसको, यहाँ पर दो चेक बार हैं। सबसे पहला चेक बार है मूव मैचिंग केसेस टू द टॉप ऑफ द फाइल। आपकी जो डुप्लीकेशंस आइडेंटिफाई होंगी, एसपीएसएस एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हुए आपकी जो डुप्लीकेशंस हैं उनको फाइल के टॉप पे ले आएगा, नो मैटर अगर 50,000 का डाटा सेट है या 5,000 का डाटा सेट है, तो आपको पूरी फाइल में से वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसको आप इस तरह से इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकंड चेक है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसीज फॉर क्रिएटेड वेरिएबल्स। अब आप जब ये ऑपरेशन कर लेंगे, जब आप इस टास्क को कर लेंगे, ओके के बटन प्रेस करेंगे, तो आपके लिए एक फ्रीक्वेंसी टेबल भी रन हो जाएगा। ओके, सो इसको हम प्रेस करते हैं एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, आउटपुट के अंदर हमारे पास, आउटपुट फाइल के अंदर हमारे पास ये टास्क परफॉर्म हो चुका है, और वो हमें उसके हवाले से उसने अपडेट भी कर दिया है। सो व्हाट हैपेंड, indicate of each indicator of each लास्ट मैचिंग केस एज प्राइमरी। ठीक है, तो अब हमें ये बता रहा है कि आउट ऑफ टोटल 500 केसेस, ये पहला बॉक्स जो है ये हमें टोटल केसेस का बता रहा है। सेकंड बॉक्स के अंदर हमें ये बता रहा है कि कितनी डुप्लीकेशंस आइडेंटिफाई हुई, आउट ऑफ 500 4 डुप्लीकेशंस हैं, और उसकी परसेंटेजेस भी बता रहे हैं। तो ये सिंपली एक फ्रीक्वेंसी टेबल है। और प्राइमरी केस का मतलब क्या है कि ये प्राइमरी केसेस, ये जेन्युइन केसेस हैं, और ये चार डुप्लीकेशंस हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे? हम दोबारा डाटा फाइल के अंदर आएंगे, इस फाइल के अंदर, और हम इसमें ये चेक करेंगे
कि वो जो नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। सो इफ़ यू सी दिस नंबर, तो ये 373 वेरिएबल्स हैं। तो इसमें आप इसको ड्रैग डाउन ड्रैग करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सिंपली आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल व्यू में आइए और यहाँ पर आप इसको ड्रैग डाउन करें वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है। इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने ये नाम इंटेंशनली इसको दिया था, ठीक है, डुप्लीकेट सीरियल नंबर्स, ठीक है, और ये न्यूमेरिक है। और उसमें डुप्लीकेट उसने खुद से ये वैल्यू असाइन कर दी, मैंने नहीं की। इफ़ यू रिमेंबर, तो जब हम उसके चेक बॉक्स को चेक कर रहे थे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये मेंशन था कि डुप्लीकेट विल बी मेंशन विद ज़ीरो, और जो प्राइमरी केस होगा वो 1 के साथ होगा। लेट मी शो यू। ओके। और यहाँ पर हम इसको नॉमिनल कर देंगे। वाई नॉमिनल? क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है, 0 और 1। और जैसे यस नो का एक ऑप्शन होता है वैल्यूज डिफाइन करते हुए, इसमें इसी तरह 1 0 के साथ उसको डिनोट किया गया है। नॉट डोनेट, डिनोट किया गया है। सो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लूँ 373 के ऊपर, यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक कर लूँगा तो ये एग्जैक्टली मुझे डाटाबेस की उसी साइड पे ले जाएगा जहाँ पे ये वेरिएबल है। सी, हम आज इसके आखिरी वेरिएबल के ऊपर आ गए हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, आपके पास ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया जो पहले डाटाबेस के अंदर नहीं था, ठीक है। अब आपको अगर इसको वेरीफाई करना है या डबल चेक करना है, तो आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में एक ऑप्शन बताया था जिसमें हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं विंडो को, जस्ट टू, आप कह लें कि जस्ट फॉर ईज, कि हम इसमें आसानी से अपनी डेटाबेस को डबल चेक कर सकें। तो अब हमारे पास ये 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया ये डेटाबेस। हमें बेसिकली जो आखिरी कॉलम क्रिएट हुआ है उसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कंपेयर करना है। तो व्हाट वी डूइंग नाउ, हम डिवाइड करने के बाद इसको बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे सीरियल नंबर्स आ गए। और इस साइड की जो डिवीजन के बाद वाली जो विंडो है राइट साइड पे, इसको हम आखिर पे ले जाते हैं जहाँ पे हमारा आखिरी कॉलम है, ठीक है। सो दैट वी नो कि हमारे पास एक्चुअल पिक्चर क्या है। यू सी दैट अब हमारे पास ये सीरियल नंबर है। अगर आप इसको फर्दर स्क्वीज करना चाहें, आप स्क्वीज भी कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट का आपके लिए आसानी हो देखने के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर्स ऐसे हैं जो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल से भी पता चल गया और हमने डाटाबेस में से भी निकाल लिए। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं। अब हमें इनको इन्वेस्टिगेट करना है, हमें फॉर्म्स ओपन करवा के इसको रीचेक करना है और ये देखना है कि टाइपो एरर कहाँ पे था। और उसकी फिर करेक्शन दो जगह पे की जाती है। अगर तो आपने किसी पेपर के ऊपर डाटा कलेक्शन की है, तो आप पेपर को निकाल के, उस क्वेश्चन को निकाल के उसके ऊपर मैनुअली करेक्ट करेंगे। और अगर ये टाइपो एरर सिर्फ सिस्टम के अंदर है और पेपर के ऊपर बिल्कुल ठीक एंट्री हुई हुई थी, तो आप सिस्टम के अंदर उसकी करेक्शन कर देंगे। इसमें से हमें ये देखना है कि डुप्लीकेट कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है। तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें वैल्यू लेबल्स के ऊपर, यू सी 0। और सिस्टम ने, एसपीएसएस ने हमें ये बताया था कि जो 0 वैल्यू होगी वो डुप्लीकेट होगी। इसका मतलब ये है कि आपने डुप्लीकेट केस को वेरीफाई करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, इसकी करेक्शन करनी है। प्राइमरी का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द डाटा, आपका जो प्राइमरी केस है दैट इज जेन्युइन, वो बिल्कुल ठीक है। आपने डुप्लीकेट केसेस को ओपन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी करेक्शन करनी है, हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में, दोनों में। सो सिमिलरली आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 4 केसेस है। इसकी इसका पता हमें यहाँ से भी चल गया था कि यहाँ पे हमें, हमारे पास पता है 4 डुप्लीकेट केसेस हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी हमने करेक्शन कर ली। ये तो था एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका जो आप ये कह लीजिए कि एक सिस्टमेटिक वे है डुप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करने का। इसका एक दूसरा तरीका है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारा क्लियर है। सो हु इज आउट? जवाद गॉन। ओके। सो एनालाइज में जाइए, ये दूसरा तरीका है जिसको मैं देसी तरीका बोलता हूँ, मैनुअल। इस पे आप जाइए, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप ओके का बटन प्रेस कर दें। तो यू सी कि आपके पास यहाँ पर अभी ये एक मैनुअल वे है ना इसका, कि यहाँ पर आपको डुप्लीकेशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा जो 2 दफ़ा एंटर हुआ। आइडियली हर वैल्यू एक दफ़ा एंटर होनी चाहिए। 1 2 3 ये सीरियल नंबर्स हैं ग्रे कॉलम में, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जहाँ पर भी आपको 2 नज़र आए,
वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे डुप्लीकेशन है। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करते चले जाएं, तो जहाँ पे आपको दो नंबर है, दो नंबर नज़र आए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे डबल फ्रिक्वेंसी शो हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जैसे ये सौ सीरियल नंबर 100 है, इसके आगे भी दो मेंशन है, तो आप इसको मैनुअली यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो ये दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, डुप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए, उसकी करेक्शन के लिए। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस मेथड। उसकी टेक्निक और उसकी इम्पोर्टेंस इसके हवाले से आप क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग, लेट मी ओपन दिस वन, कंपेयरिंग डाटा सेट्स। अच्छा, कंपेयरिंग डाटा सेट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। बड़ा इजी सा है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। लाइक इसको मेरे ख्याल में ओपन ही रहने देते हैं हम। इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, जिसमें हमारा जो काम था वो हो गया है। इसको मैं एज इट इज इसको मैं क्लोज करूंगा अभी। सो वी डोंट नीड दिस, लेट इसको भी क्लोज कर लेते हैं, हमने इसको सेव नहीं किया। तो बेसिकली अब हमारे पास है दूसरा डाटा सेट। डेमो फाइल में जाऊंगा तो मेरे पास एक फोल्डर है कंपेयर डाटा सेट, इसमें मैंने दो फाइल्स को अलग अलग मेंशन किया हुआ है। द अजम्पशन इज़ कि आपके पास दो मुख्तलिफ फाइल्स हैं, और एक ही फाइल के दो मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपने एक फ़ाइल के ऊपर आज काम किया, एक फ़ाइल उसी फाइल के ऊपर आपने 5 दिन पहले काम किया था, लेकिन वो डाटा सेट इतना बड़ा है कि आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और आपने उसको उसको उसका एक नया वर्जन क्रिएट नहीं किया, या लेट्स से कि जस्ट अज्यूम कि आपके पास दो डिफरेंट वर्जन हैं ऑफ द सेम डाटा सेट। एक के ऊपर आज की डेट मेंशन है, एक दूसरे वर्जन के ऊपर 4 दिन पहले की डेट मेंशन है। इन 3-4 दिन के अंदर उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होता रहा, बट यू डोंट नो कि आपने किस नंबर को चेंज किया, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने कहीं मेंशन नहीं किया। और आप अब आपको अगर कंपेयर करना है दोनों डाटा सेट्स को, तो इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यू हैव 300+ वेरिएबल्स और 500 रिस्पोंडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, तो अब आप उसको वन बाय वन कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, कैसे उसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो लेट मी ओपन बोथ फाइल्स, ठीक है। हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स हैं, दोनों डिफरेंट सेट्स एक ही फाइल के दो डिफरेंट वर्जन्स हैं। डाटा सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, द सेम फाइल, द सेम स्ट्रक्चर। यस, अगर मैं इसको दोनों को चेक कर लूँ ज़रा, ये 1 है, और इसके अगर वेरिएबल की तादाद देखें 370 है, और 500 रिस्पोंडेंट्स हैं। और इसी तरह लेट मी चेक दिस वन, वर्जन 2, सेट नंबर 2, 370 वेरिएबल्स, और तादाद रिस्पोंडेंट्स की 500 है। मैं मैनुअली इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अच्छा, ये डाटा सेट 2 है, आप अज्यूम कर लें कि ये आज का आपका नया डाटा सेट है। मैं मैनुअली इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इस्लामाबाद है, मैं इसको लाहौर कर देता हूँ, ठीक है। और ये एक मेल की वैल्यू है, इसको मैं फीमेल कर देता हूँ। सिमिलरली मेरे पास सीरियल नंबर यहाँ पर 46 है, मैं इसको 345 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। और मेरे पास आईक्यू लेवल किसी जगह पे 68 है, मैं इसको 79 कर देता हूँ। मैं कुछ मैनुअल चेंजेस कर रहा हूँ जस्ट फॉर द डेमो। आप कोई भी वैल्यू चेंज कर लें। अब एज है, मैं इस एज को 50 के बजाय मैं 60 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आपने ये एक डिफरेंट डेट के अंदर सेम डाटा सेट के अंदर कुछ चेंजेस कर लें, बट यू फॉरगॉट के आपने क्या क्या चेंजेस किए, कहाँ पे आपने किस तरह से इसको किया। तो उसके लिए कंपैरिजन का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, कंपैरिजन का एक मैकेनिज्म मौजूद है, जिसमें SPSS आपको ये एक एक चीज़ के बारे में, एक एक सेल के बारे में बताएगा कि आपके दोनों डाटा सेट्स में क्या फ़र्क है, और आपको ये भी बताएगा कि पहले डाटा सेट के अंदर कहाँ पे क्या था और दूसरे डाटा सेट के अंदर क्या था। ये भी बताएगा आपने कितनी चेंजेस की, परसेंटेजेस में भी, नंबर्स में भी, ठीक है। तो यू डोंट वरी, अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हो जाए तो डाटा सेट कंपेयर करने का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। हाउ टू कंपेयर बोथ डाटा सेट्स, आप डाटा में जाइए, इसमें एक ऑप्शन है कंपेयर डाटा सेट्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस टाइम डाटा सेट नंबर 2 है जिसके ऊपर मैंने काम किया था। लेट मी कैंसिल दिस, ऑलरेडी ये इसमें सिलेक्टेड था। कंपेयर डाटा सेट। अच्छा चलें, अगर आपके पास, अच्छा ये यहाँ पे इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेट मी क्लियर, ये इस विंडो के अंदर इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एट द सेम टाइम डाटा सेट नंबर 1 भी ओपन है।
ये दोनों डाटा सेट्स ओपन हैं, इसलिए जब भी हमने, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट उसने इस बॉक्स के अंदर हमारे किसी भी फंक्शन के ऊपर क्लिक किए बगैर, किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक किए बगैर उसने हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसके हेडिंग आप देख सकते हैं, एन ओपन डाटा सेट। इन केस अगर हमारे पास ये दूसरा डाटा सेट ओपन ना होता तो हम यहाँ पर क्लिक करते, एन एक्सटर्नल एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल डाटा फाइल, ब्राउज पे जाते और दूसरी फाइल को जो ओपन ना होता तो हम यहाँ पर क्लिक करते और उसको ओपन कर लेते। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास दोनों डाटा सेट्स ओपन है, हम इसी को ही यूज़ करेंगे, एन ओपन डाटा सेट। प्रेस कंटिन्यू। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स के ऊपर आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि पहले 5 वेरिएबल्स को मैं कंपेयर करके देख लूँ तो आप पहले 5 वेरिएबल्स उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि 5 के बजाय ये पूरी फाइल के ऊपर मुझे एक एनालिसिस क्रिएट करके दे तो मैं पूरी फाइल को उठा लेता हूँ, 370 वेरिएबल्स, इट्स अप टू यू। मैं कंट्रोल ऑल प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ए, उसने सारी डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ और अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, ठीक है। बाकी सेटिंग सारी एज इट इज़ रहेंगी। प्रेस ओके एंड यू सी कि उसने पूरे डाटा सेट को कंपेयर करके दे दिया। तो जहाँ जहाँ पे चेंजेस हुई उसने उसको आइडेंटिफाई करके दे दिया। फॉर एग्जांपल अब ये समरी रिपोर्ट है, ठीक है। इस समरी रिपोर्ट में पहला टेबल आपको ये बता रहा है कंपैरिजन समरी के नाम पे कि आपके पास दोनों डाटा सेट्स के अंदर क्या सूरत हाल है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज़। ओके सो सेकंड, मैच्ड समरी, इसमें आपको ये बता रहा है कि आपके पास दोनों डाटा सेट्स को मैच करके उसने उसकी समरी दे दी। केसेस कितने हैं, कंपेयर्ड केसेस कितने, 500 दोनों में हैं, एक्टिव कितने, कंपैरिजन है, ये वो सारा। तो ये परसेंटेजेस वगैरह में उसने शो कर दी। अब इसमें उसने बताया मिस मैच्ड बाय केसेस। तो 7 जगह ऐसी हैं जहां पर आपकी करेक्शंस हुई हैं, जहां पर आपने चेंजेस की हैं, मतलब लेटेस्ट वर्जन के ऊपर जो आपने चेंजेस की हैं वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या सेल्स वो 7 उसने काउंट किए हैं। मिसमैच्ड बाय केसेस, आउट ऑफ 500 केसेस 7 केसेस ऐसे हैं जिनको आपने चेंज किया है। और वो टोटल का कितना परसेंट बनता है, 1.4%। इफ़ यू हैव डन मैनी चेंजेस तो उसके मुताबिक उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अब ये मिसमैच बाय वेरिएबल्स, अब आपको यहाँ पे वेरिएबल भी बता रहा है कि भाई साहब किस वेरिएबल के अंदर आपने क्या क्या चेंज किया है। तो पहला वेरिएबल, अब इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो मैंने सीरियल नंबर बदला था, उसकी परसेंटेज बता दी। अगर मैंने 10 सीरियल नंबर बदले होते तो उसकी परसेंटेज आ जाती। अच्छा, दूसरा मैंने जो चेंज किया वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने 3 सेल्स को बदला, 3 का नंबर आ गया, टोटल परसेंटेज 0.6%। जेंडर के अंदर मैंने एक वैल्यू को चेंज किया, एज के अंदर मैंने 2 को चेंज किया, आईक्यू लेवल के अंदर 1 को चेंज किया। एडिंग ऑल, आपके पास 7 डिफरेंट सेल्स ऐसे आते हैं जहाँ पर आपने चेंजेस किए हैं। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम का पता चल गया, अब चेंजेस कहाँ पे किए हैं एक एक्यूरेटली तो वो भी पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे हैं, ये टेबल 370 वेरिएबल्स का टेबल है, इसको आप गुजार दें सारा। तो इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो अभी आपके पास एक बड़ा टेबल आ गया है। अब यहाँ पर आपको केस नंबर भी बताते हैं। सीरियल नंबर 9 एक्टिव, इसका मतलब ये है एक्टिव कौन सा था, इफ़ यू रिमेंबर तो हमने डाटा सेट 2 के अंदर चेंजेस की थी, वो हमारा एक्टिव कहलाएगा। और कंपैरिजन किसके साथ किया था, डाटा सेट नंबर 1 के साथ कंपैरिजन किया था, वो हमारा पहला कहलाएगा, ठीक है। सो दोनों का सीरियल नंबर 9 9। अच्छा, पहले क्या था, एक था, उसको चेंज करके मैंने 1 किया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या चेंज किया, मतलब विद इन सेम सीरियल नंबर मैंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके मैंने 2 को मैंने चेंज किया, 3। इसी तरह मतलब 1 को मैंने 3 में शिफ्ट किया। इसी तरह अगर आप एज के वेरिएबल के अंदर आएंगे तो वहाँ पे पहली वैल्यू थी डाटा सेट नंबर 1 के अंदर 999। अब ये जो ब्रैकेट है ये बेसिकली डाटा सेट है, रिमेंबर दैट, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर डाटा सेट नंबर मेंशन है, मतलब डाटा सेट नंबर 1 के अंदर 1 था, आपने सेकंड डाटा सेट जो कि आपने अज्यूम किया कि आज का डाटा सेट है उसके अंदर आपने 1 को 3 में शिफ्ट कर दिया, एक।
फिर आपने एज वेरिएबल के अंदर डाटा सेट नंबर 1 के अंदर 999 मेंशन था, आपने आज के वर्जन के अंदर डाटा सेट नंबर 2 के अंदर उसको 888 कर दिया, दो। इसी तरह सीरियल नंबर 10 के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट का बता रहा है कि पहले सेट के अंदर 1 था, आपने सेकंड के अंदर 4 कर दिया, 21 सीरियल नंबर। लाइक वाइज आप चलते जाएंगे, एंड इफ़ यू हैव डन 100 ऑफ चेंजेस, तो आपको एक एक सेल का, एक एक केस नंबर का, एक एक वेरिएबल का बताएगा। तो यहाँ से आपको अपने सीरियल नंबर का भी, अच्छा ये देखें, एक ये सीरियल नंबर है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, कि पहले वाला सीरियल नंबर था 345, और मैंने सेकंड वाले सेट डाटा सेट के अंदर उसको 46 पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आपने जो चेंजेस की वो सारी इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ यू कंपेयर टू डाटा सेट्स। तरीकाकार बता दिया, उसको अंडरस्टैंड करने का तरीका बता दिया, और उसमें फिर आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, चेंजेस कहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, सेकंड के अंदर रिक्वायर्ड हैं या आपने पहले वाले के अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस करनी है, इट्स अप टू यू। तो इस तरह से आप दो डाटा सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर। अब दो लोग चले गए आउट ऑफ 3 ओनली पार्टिसिपेंट्स, ओनली वन पर्सन इज देयर। सो एनीवेज, मामा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, अदरवाइज हम इसको कंक्लूड करते हैं अभी। सर। आपकी आवाज़ कट रही है। नो सर, आप कंप्यूट करें। ओके फाइन। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं मामा, Yes, बाकी तो वो लोग नहीं है लेकिन मैं ग्रुप के अंदर अनाउंस कर दूंगा। हमारी ये जो क्लासेस है ना SPSS की, हम इसको 3 से 2 के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज मेरी कुछ और भी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो इट्स डिफ़िकल्ट कि फ्राइडे की हम एक अलग से क्लास रखें, तो हम ये करेंगे फ्रॉम कमिंग वीक, हम जी। मंडे को 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, और थर्सडे को 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे। तो हमारे क्रेडिट आवर्स पर वीक 3 ही हैं। पहले हम 3 क्लासेस ले रहे थे, अब 2 दिन क्लासेस लेंगे। टाइम ड्यूरेशन उतना ही है, ठीक है। तो मैं इसको उस पर भी जी। मेंशन कर दूंगा ग्रुप के ऊपर भी। तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी, असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करवाते रहिएगा। आपकी पहली असाइनमेंट आई थिंक सबमिट हो चुकी है, राइट? पहली असाइनमेंट आपकी आ चुकी है। जी जी, आ चुकी है। ओके फाइन। चलें, साइनिंग ऑफ, हैव गुड वीकेंड, इंशाल्लाह फिर मंडे को क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।